अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। उर्दू नॉवेल्स में आप सबको खुशामदीद। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय जो भी हो उससे आगाह करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। तुम मुझे क्यों बता रही हो? मुझे क्या लगे किसी की शादी किसी से होनी है। वो इसकी बात का असर ज़ाहिर करने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर चेहरे की उड़ी रंगत ने साथ ना दिया। क्योंकि मुझे शुरू से लगता है तुम्हें शहरियार से मोहब्बत है। मरियम ने खुलकर बात की थी। अस्मा यकदम इसकी बात से बौखला गई थी, जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करती। मेरी बला से वो जिस मर्जी किसी के साथ शादी करे। और मरियम प्लीज़, मुझे इस टॉपिक पर मज़ीद कोई बहस नहीं करनी, इसलिए अब इस बारे में मत बात करना। इसकी उड़ी रंगत मरियम ने काफ़ी दिलचस्पी से नोट किए। हाथ काँपे थे, आंखें चुराई थीं और मुतज़ब्ज़ी हुई थी। रईस से पास पड़े बेड पर बैठी थी। अचानक से मरियम के लबों पर पुरस्रार सी मुस्कुराहट फैली थी। इसके चेहरे की फक होती रंगत देखकर जूते उतारती बेड के ऊपर होकर आलती पालती मारती फुर्सत से बैठकर इसका चेहरा तकने लगी। अस्मा को इस तरह टिकटिकी बांधकर मरियम के देखने से कोफ्त होने लगी। अब इस तरह क्या देख रही हो? कोई बात है तो कर लो। मैंने शरियार के मुतालिक बात करने से मना किया है। ये तो नहीं कहा कि मुंह को ताला ही लगा लो। अस्मा को इसके चेहरे पर नजरें गाड़े बेचैनी के साथ कोफ्त सी होने लगी। देख रही हूँ तुमको अच्छे से अपने जज्बात को छुपाना भी नहीं आता, माय डियर स्ट्रॉबेरी। मरियम को जब इस पर बहुत प्यार आता तो वो इसे स्ट्रॉबेरी कहती थी, और जब गुस्सा आता तो करेली। क्या मतलब है तुम्हारा? वो हकलाई थी और इस गलती को खुद को जी भर कर दिल को कोसा भी था। मतलब ये कि तुम्हारा हकलाना, नजरें चुराना, बात बदलना, रंगा तोड़ना और क्या क्या बताऊं मैं स्ट्रॉबेरी मैडम। और ये अब गुस्से से कान सुर्ख होना, अब भी कोई बात रह गई है? मरियम अब एक टॉफ़ी खोलती, अस्मा का हाथ अपने हाथ में रखती, इस पर दिल बनाने लगी। फिर नरमी से वो चॉकलेट इसके चेहरे के आगे करती, मुंह में डाल दी। वो खामोशी से बस मरियम की हरकत को नोट करती रही। क्या ये पागल हो गई है या सर चकरा गया है? इसे यकीन नहीं हो रहा था। मरियम एक पागल सी, सरफिरी, ज़ाहिरी तौर पर निहायत लापरवाह दिखने वाली लड़की इतनी संजीदगी से इसका मुशाहिदा कर सकती है। अस्मा चॉकलेट का जायका महसूस करती दिल में खुद से मुखातिब हुई। बहुत नर्म, मीठा और अलग सा जायका था इस चॉकलेटी टॉफ़ी का। वो बस खामोशी से इस जायके से लुत्फ़ उठाती मुस्कुराने लगी। हया की लाली एकदम से इसके गालों को सुर्ख करने लगी। अस्मा बखूबी जानती थी वो मरियम से कुछ नहीं छुपा सकती। वो इसकी नज़रें, इसकी चाल पढ़कर जान जाती थी कि इसके साथ क्या मसला है। तो इतनी बड़ी बात वो कैसे ना समझ पाती। इसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देखकर मरियम एकदम खुलकर मुस्कुराई थी। फिर राजदाराना तौर पर बोली, देखा, मुझे लगा ही था दाल में कुछ काला है। जब मैंने तुमसे शहरियार के गिफ्ट के मुतालिक पूछा तो बिल्कुल इसी तरह रंग उड़ा था। और अपने इस कमज़ोर लम्हे से निकलने के लिए बात बनाती उठ खड़ी हुई। मैं इस वक्त जान गई थी महामापी के रिश्ते का तो सिर्फ एक बहाना था। शरारतन मुस्कुराती इसके चेहरे पर नजरें गाड़े एक आंख बंद करके खोली थी। अस्मा का मुंह खुला था। वो हैरान होती मरियम की तरफ देखने लगी, फिर बेड पर पड़ा तकिया उठाकर इसे दे मारा। मरियम, मुझे नहीं लगता शहरियार के दिल में मेरे लिए कोई भी जज्बात हैं। ना वो मुझसे मिलने आया, ना ही कोई गिफ्ट दिया, और ना ही वो सालों पहले मुझसे मिलकर गया था। ये मैं ही थी। पता नहीं कैसे दिल इसके नाम पर धड़कने लगा। मैं हमेशा खुद को झटलाती रही, मगर आज मुझे लगा कि मुझे वाकई इससे मोहब्बत है। अस्मा भी अब इस राज को फाश कर देना चाहती थी, जिसका बोझ वो कई सालों से उठाती आ रही थी। मरियम का इसे अंदर से थोड़ा सा कुरेदा था। इसे भी दिल हल्का करने के लिए कोई बंदा मिल गया था, जिसका बोझ अब शहरियार के आने की वजह से मजीद बढ़ चुका था। इसकी बात पर मरियम भी काफ़ी मायूस सी हुई थी। फिर खला में देखते ही कुछ सोचने वाले अंदाज में खामोश सी हो गई। इसे खुशी भी हो रही थी और अस्मा के लिए दुख भी। देखो अस्मा, तुम मुझे सगी बहनों से भी ज़्यादा अजीज़ हो, मगर अब एक सच कहने जा रही हूँ। महामापी की
बात तो एक मजाक थी, मगर शहरयार के लिए शादी के पैगाम खाला बुशरा अपनी बेटी हिरा का दे चुकी हैं। बस अब इनकी तरफ से हाँ होनी बाकी है। इसके बाद सीधा शादी की तैयारियां। अम्मी लोगों का महामापी का रिश्ता देने का ख्याल ज़रूर था, मगर खाला बुशरा पहले बाजी ले गई। अचानक अम्मी की दूसरी औरतों के साथ बैठे गुफ्तगू कान में पड़ गई कि अब शहरयार शादी करके बाद जाएगा अमेरिका वापस। मरियम पहले पहल तो अस्मा की मोहब्बत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई थी, मगर अचानक ही इसे हिरा और शहरयार के रिश्ते के मुतालिक याद आ गया, जिनके नाम आजकल ख़ानदान के हर फर्द के मुंह पर अव्वल नंबर पे थे। मरियम की बात पर अस्मा का दिल डूबा था, हर चीज़ से दिल उकताने लगा था। चेहरे पर आए सारे रंग फीके पड़े थे। अचानक ही आंखों में नमी तैरने लगी। असल में ना मरियम, गलती सारी मेरी थी। मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी नहीं चाहिए थी, जिसका इजहार मैं खुद से भी नहीं करते हुए डरती थी कि मेरी आंखों में पनपते जज्बात अपने टूटने पर कांच के टुकड़ों की तरह आंखों में चुभने ना लगें। मेरे पास जब दिल का गुबार निकालने के लिए कोई ना होता, तो ये एहसास एक बेनाम खामोश मोहब्बत की तरह मेरे दिल में कहीं दफन हो जाता। आज तुम्हारी वजह से इन जज्बात को नाम मिला और इन जज्बात के टूटे टुकड़े मेरी आंखों में चुभने लगे हैं। मरियम को इसे शहरयार और हिरा के रिश्ते के बारे में बताकर वाकई अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जल्दबाजी में कुछ गलत कह बैठी थी। अस्मा के लिए अच्छा था वो ये बात इसकी जगह किसी और के मुंह से सुनकर सब्र कर लेती। इस तरह रोने के लिए भी इसने एक कंधा दे दिया था कि मोहब्बत के बिछड़े की तड़प इसे हमेशा याद रहे। अस्मा मेरी जान, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें इस इतनी जल्दी आगाह नहीं करना चाहिए था, और क्या पता शहरयारी हिरा से शादी के लिए इनकार कर दे। मरियम दुखी हुई हाथ में पकड़ी 3-4 टॉफ़ियों पर नज़र पड़ी। अचानक ही आंखों में चमक सी उभरी थी। और ये टॉफ़ियाँ तुम्हें शायद मालूम नहीं, मगर शहरयार ने पूरे ख़ानदान से सिर्फ तुम अकेली के घर ही भेजी हैं। इसका क्या मतलब है? अस्मा का भी अभी ध्यान दो लफ्ज़ों अमूर पर नहीं गया था। अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और अस्मा की अम्मी कमरे में दाखिल हुई। इनके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट पैक भी था। तुम लोग अभी तक खालिद के घर नहीं गई? वहाँ जाना हो, वो 4 बार तुम दोनों के बारे में पूछ चुका है। वो खफगी से दोनों को डांटने वाले अंदाज में कहने लगी, मगर अस्मा सर नीचे किए हाथों पर नज़रें जमाए अपनी सोचों में गुम थी। जबकि मरियम की नज़र खाला के हाथ में पकड़े गिफ्ट पैक पर थी। फिर मरियम से रहा न गया। खाला, वो सब तो ठीक है, मगर ये आपके हाथ में क्या है? ये अभी अभी मुझे खालदा दिया है कि मैं अस्मा को दे दूं। क्या शहरयार सब कज़न्स के साथ अस्मा के लिए भी तोहफे लाया था, मगर वो इसका गिफ्ट निकालना भूल गया। आज खालदा को याद आया और खालदा देने आ गई। दूसरे कमरे में बैठी हैं, सलाम करो और मामू के घर अफ्तियारी के लिए निकल जाओ। अस्मा ने हैरानगी से सर ऊपर किया उठाया और अपनी माँ के हाथ में पकड़े गिफ्ट को बेयकीनी से तकने लगी। मरियम का अभी कुछ अस्मा जैसा ही रिएक्शन था, बेयकीनी हैरानगी लिए हुए। कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया।